करेंगे। हम आज रो के कर रहे हैं, लेकिन समाधान यात्रा में विश्वास था कि कहीं न कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवक को अब उद्धार कर देंगे। वो बोले थे, सरकार आया था तेजस्वी गठबंधन में कि हमारा सरकार आएगा तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख के रोज़गार देंगे। आज तक रोज़गार नहीं दिए। भैया हम रो के बोल रहे हैं, हम सही में बोलते हैं कि आज मेरा स्थिति खराब है, जो कि स्थिति इतना दयनीय है कि नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी नहीं दिए। संविधान यात्रा में हम लोग गए, फार्म दिए, कहीं पर कोई अफसर देख रहे हैं, कोई सचिव देख रहे हैं, अरे ठीक है वो सांख्यिकी वाला है रे, बोला खाली देख के चिट्ठी रख लेते हैं, लेकिन उत्प्रेरक वाला के पास क्या है उनसे संबंध कि हाँ तू लोग के ध्यान सोचेंगे। हम लोग के बारे में कहीं कुछ नहीं। लगता है कि अब उम्मीद टूट गया, लगता है कि अब जहर खा के आत्महत्या कर ले, जैसे घर से भगा देता है माँ बाप, फलना से भगा देता है। औरत बोलता है 10 गाड़ी, औरत विकलांग है, औरत लाठी पर चलता है। हम लोग अब कहाँ जाएंगे सरकार के छोड़ के। हम यही ऐसे आग्रह करते हैं, जे उनको मन में आए, जितना है ये माने अथी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से हम लोग के कुछ व्यवस्था कर दे सर। अभी आप सब लोग हैं पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में, और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे सांख्यिकी कर्मी जो है कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सांख्यिकी स्वयंसेवकों में पैठ रखते हैं, इनकी बातों को लोग सुनते हैं। आइए बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, बात करते हैं हम। सबसे पहले तो अभिषेक जी हैं, सर का स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के जितने भी लोग देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? हमारे कुछ जिला अध्यक्ष लोग अपने में सामूहिक बैठक किए थे, और हमको राजेश जी समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष हैं और प्लस प्रदेश कमेटी में भी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा हम लोग मीटिंग रखे हैं, आप आइए। हम ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। तो हम लोग आए तो संगठन के प्रति क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला है, इसके बीच में विस्तारित रूप से बातचीत हुआ, और इसमें निर्णय लिया गया कि फिर से सर्वदलीय एक, अभी तो मान लीजिए कि इसमें जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य जो लोग थे उन्हीं लोगों को बुलाया गया था। लेकिन हम अपना ओपिनियन एक तो दिए थे कि जो 2017 या 18 में हुआ, एक बार सामूहिक बैठक हम लोग कर लेते हैं। इसमें जो लोग पुराने हमारे संगठन से नाराज़ हो गए हों या संगठन से हट गए हो या अपने रोज़मर्रा के काम में बिजी हो, उन लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि अपना रोज़मर्रा का काम एक दिन के लिए छोड़ करके, या किसी भी काम में आप अपने बिजनेस में हो या जॉब में हो, एक दिन के लिए अपने पुराने संगठन के लिए एक दिन समय निकालिए। कोई बड़ा चीज़ है नहीं, इसलिए समय निकलवा रहे हैं हम सभी लोगों से। जो लोग भी नाराज़ हैं या जो लोग अभी पटना से बाहर हैं, वो लोग भी, अगर उन्हीं लोग अपना कमेंट, प्रमोद जी का हमारे सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, उन्हीं के कमेंट पे हम डलवाएंगे कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे। अगर आप कहीं और हैं तो आप अपना टेलीफोनिक नंबर से उनको विचार दे दीजिए, या आपको कुछ विचार है तो आप लिख करके उस कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि पूरे प्रदेश के लोग आपकी सहमति को जान लें कि नहीं आपकी इच्छा यह थी, तो उस पर हम लोग भी अपना विचार कर लेंगे। नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति ना कहे कि हमारी राय को ओपिनियन नहीं लिया गया, अब बिना ओपिनियन का आप लोग निर्णय ले लिए। लगातार उम्मीद का टूटना, इसके विषय में क्या? सरकार ही एक जगह नहीं है कभी। अब जब से हम लोग का संगठन का बहाली हुआ है, दुर्भाग्य कहिए, किस्मत कहिए, 2013 में बहाल हुआ, 14 में सरकार किसी और के साथ था, 15 में किसी और के साथ हो गया, फिर 16 में किसी और के साथ, फिर तो एक दोषी तो हम लोग ही हैं। दूसरी बात, सरकार भी दोषी है कि जो वो अपने अस्थिर नहीं है तो किसी और को क्या अस्थिर करेगी। आप तमाम लोग हैं, आए हुए हैं। अभी यह जो बैठक होगी उसके बाद क्या मंत्री लोगों से भी मिलने का, विभाग के तरफ से जो आपके मंत्री हैं, क्या उनसे मिलने का? अभी भी आज विशेष जो समस्तीपुर के हमारे रंजीत बाबू हैं, विजय चौधरी जी के, उनके अपने गांव से आते हैं, उन लोगों का एक अपने गांव का टीम था, और जिला अध्यक्ष समस्ती जी के नेतृत्व में, प्रमोद जी के नेतृत्व में आज सुबह विजय चौधरी जी से मुलाकात हुई है, और पॉजिटिव उन्होंने कहा है कि ठीक है, अपने पीए को निर्णय भी दिए, और फिर मंगलवार को बुलाएं कि आप लोग फिर से समय, मंगलवार को आइए, उस दिन हम समय निकाल करके आपके बात को देखते हैं। फिर उन्होंने बात किया कि आप लोग सरकार में हैं कि नहीं है, तो लोग अपना ओपिनियन दे कि नहीं, हम लोग 3 स्तरीय कमेटी में हैं। अब विचार चलेगा 3 स्तरीय कमेटी के पदाधिकारी से, वो बातचीत करेंगे, आगे क्या होता है फिर मंगल या बुधवार को बताया जाएगा। आप कन्फर्म है क्या कि त्रिस्तरीय कमेटी में सांख्यिकी स्वयंसेवकों को रखा गया है, इसके विषय में?
हाँ, त्रिस्तरीय कमेटी में तो हम लोग है ही हैं। त्रिस्तरीय कमेटी में है तो कितना उम्मीद बनता है कि सरकार, अगर आप त्रिस्तरीय कमेटी में है तो सरकार आपकी बातों को मान लेगी? देखिए, ये अगर कहना हम ना सरकार है ना सरकार से हमारी बातचीत होती है, तो ये कहना हमारी मूर्खता होगी। लेकिन जैसे हम लोग अशोक चौधरी के कमेटी में थे, आज हम त्रिस्तरीय कमेटी में हैं, वो भी सरकार का बनाया हुआ था। ये हाई कोर्ट के आदेश या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बनाया हुआ कमेटी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कमेटी में हैं तो हमारा कल्याण हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम लोग जब हम लोग अशोक चौधरी में थे, उस समय हम लोग को सरकार निकाल दिया, फिर हम लोग हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश को ही अशोक कमेटी जो था वो हाई कोर्ट के आदेश को ही रख दिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि त्रिस्तरीय कमेटी में है तो मेरा कल्याण हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो कमेटी में लोग हैं, जो पदाधिकारी है, वो लोग निर्णय करेंगे। आप एक जिम्मेदार पद पर है, लगातार लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, फिर आप एकाएक कहीं गायब हो जाते हैं, लोगों का कहना है, फिर वापस आ जाते हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे? लगातार लोग आपको उम्मीद से देखते हैं, आपकी बात को सुनना चाहते हैं, आप कहाँ गायब हो जाते हैं? आपसे सभी लोगों का उम्मीद बंधा हुआ रहता है। देखिए, इस बात को खेद है हमें, हम कभी गायब नहीं हुए हैं। कुछ व्यक्तिगत ठोस हो गया था, जैसे लोगों को आप जिस काम के लिए करें हैं, और जैसे कि एक पुरानिया का कहावत था, जिसके लिए चोरी कहे वह कहे चोरा। तो उस बात के हमको थोड़ा सा ठेस पहुंचा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। फिर हमारे संगठन के लोग हमको बुलाए हैं, हम संगठन से हैं, हमसे संगठन नहीं है। इसलिए हमको खेद हुआ था कि देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी के अपर सचिव जो प्रीतम यादव जी हैं, उनसे हमारी अच्छी मुलाकात होती थी, बातचीत भी होता, संगठन के प्रति बातचीत भी था। उसी बीच अब नाम नहीं रखेंगे, सोशल मीडिया है, हमारे संगठन के लोग ही जाकर के उन्हीं को जाकर के लेटर दे रहे हैं और लिख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो हम कह रहे हैं कि किसी का ही खेत का ही है, बाप का खेती है। आज हम संगठन का अध्यक्ष हैं, कल कोई और होगा, उससे भी कोई और आएगा। ये थोड़ी है कि हम बने तो हम कल्याण नहीं कर पाएंगे, कोई और नहीं करा पाएगा। हम तो सबको कह रहे हैं, पूरा जिला अध्यक्ष बैठे, अगर लगता है किसी में कि नहीं वो व्यक्ति अच्छे हैं या उनका पैट अच्छा है या वो करवा सकते हैं, तो उनको बनाया जाए। स्वेच्छा से कल से हम नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? किसी का अपना यहाँ पे खानदानी वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है, संगठन है, तो संगठन में कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अगर कोई कहे कि हम आजीवन अध्यक्ष हैं, आजीवन जिला अध्यक्ष हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पे लोग नहीं हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप लोगों में से इस बात का जिक्र हो रहा है कि कुछ दिन इंतजार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया जाए, इसके विषय में क्या कहेंगे? अब एक देखिए, आदमी को होता है कि एक डूबते हुए को तिनके का सहारा है। हम लोग सब काम कर लिए हैं, आंदोलन भी किए, पटना को भी जाम किए, पर चंपारण से पैदल हम लोग पटना आ गए, जेल में भी गए। मैं खुद 19 दिन जेल में रहा हूँ संगठन के प्रति। तो हम लोग सब कर लिए, मुख्यमंत्री के गुहार लगाए, डिप्टी सीएम को गुहार लगाएं, विपक्ष के नेता को गुहार लगाएं। ऐसा नहीं बिहार के ऐसे कोई मंत्री नहीं है जिसके पास हमारे संगठन, हम या हमारे संगठन के लोग नहीं पहुँचे। लेकिन इस सबसे कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी हम लोग को आदेश ना दे करके, निर्देश ना दे करके एक सुझाव दे दिया कि सरकार चाहे तो इनको रख सकती है, ये लोग प्रशिक्षित लोग हैं, इनको सरकार काम ले सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस विभाग में भविष्य में कभी बहाली होती है तो इनको उम्र में वेटेज दिया जाए, प्लस जो मेरिट लिस्ट में होगा तो इनको छूट दिया जाए। तो उस सबसे हम लोग को कुछ निर्णय निकला नहीं, इसलिए कि विभाग में कोई वैकेंसी आ नहीं रहा है। तो अगर आता तो हम लोग फिर हाई कोर्ट करते हैं। अब अंतिम सभी लोगों का राय है कि एक अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हम लोग जैसे कि संगठन टूटते टूटते आज सीमित संगठन हो गया है, सब लोग, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मार है, उसमें बिहार राज्य, सब लोग कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, या कोई बिजनेस करने लगा, या कोई विदेश, हमारे बहुत संगठन के लोग विदेश चले गए। आज भी हमको लोग दुबई से, सऊदी से लोग फ़ोन करते हैं कि भैया कुछ भी होगा तो हमको बताइएगा। तो उस तरीक़ा से जो लोग बाहर चले गए हैं, तो वहाँ से तो सक्षम है अपना वकालतनामा या सिग्नेचर, या कभी आएंगे तो अपना जमा कर देंगे। अगर सबका राय होता है, एक अंतिम जो हम लोग का जो है कि सब लोग कहते हैं कि भैया हम लोग सुप्रीम कोर्ट चलते तो काश अगर मिल जाता, तो देखा जाएगा। उसके लिए हमारे जिला, पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष लोगों पे है, वो लोग निर्णय करेंगे, प्रदेश कमेटी निर्णय करेगा, प्लस हमारे बिहार के जो भी लोग एक्टिव सदस्य होंगे या एनीबडी, कोई भी एस भी, उन लोगों से ओपिनियन लिया जाएगा, सबकी सहमति बनेगी तो हम लोग निर्णय लेंगे। जो नेगेटिव है, सांख्यिकी कर्मी के रूप में जो लोग अभी है आपके साथ में, घर बैठ के ही नेगेटिव बातें करते हैं और बोलते हैं कि 10 साल पहले ही काम हो चुका है, उनको आप किस प्रकार अपने आप में लाएंगे और कहेंगे कि हमारे साथ, हमारी एकता को बनाने के लिए हमारे साथ है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि
हम लोग एएसबी से हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक से हैं, ना कि हमसे। हम शुरू में ही बोले थे हम संगठन से, हमसे संगठन नहीं है। तो अगर हमारी व्यक्तिगत हानि हो सकती है, मान लीजिए हम आए, आज हम कहीं और होते तो अपना कोई धंधा पानी या कोई बिजनेस, चाहे जितने लोग आए हैं, इन लोगों का व्यक्तिगत क्षति हो सकती है, लेकिन संगठन की ज़रूरत हो, एकता की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे ना हम अलग है, ना निगेटिव बात करने वाला अलग है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो लोग भी अगर कह रहे हैं कि हमारा काम हुआ नहीं, हो चुका है, व्यक्तिगत हम आपको नाम रख देते हैं, मनोज जी हमारे ही पटना ज़िला के हैं, खुसरूपुर के हैं, अगर आप दावे के साथ कह रहे हैं तो आपको सबके सामने आकर के एक सर्वदलीय बैठक कीजिए और अपनी बातों को पुष्टि कीजिए। अच्छी बात है, अगर आपको विशेष जानकारी है या आप लगे हुए हैं तो आप इस बात को सभी के सामने ओपिनियन कीजिए। पीठ पीछे वाली बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। लोग आखिर में आप ही को लोग बोलते हैं, कोई आपको सपोर्ट करता है, कोई आपका विरोध करता है, ऐसा क्यों? अगर कुछ है तो आप समय ले लीजिए, उस समय के दिन आप सभी लोगों को बुला के साक्ष्य दे दीजिए, फिर दूसरा दिन लोग बात करना भी भूल जाएगा। क्यों बात करेगा? आखिर मकसद तो सबको नौकरी करना है। क्यों मीटिंग होगा, क्यों लोग आंदोलन करेगा? अरे यहाँ जिला अध्यक्ष तो एक संगठन को चलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष बनाया जाता है, ना कि इसका कोई रोल है नहीं। क्या हम लोग का बहाली हुआ था तो हुआ था क्या कि प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे? तो पहले जान लीजिए, हम अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कोटा पे कोई विश्वास नहीं रखते हैं और ना होना चाहिए। कोई भी आदमी अगर लिखता है तो मूर्ख है। मेरा अंतिम सवाल एक है कि लगातार आप पटना में रहते हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, आप सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आज पटना जो भी लोग गए हैं उनका पॉकेट जो है पैसा से भर जाएगा। इसके विषय में क्या कहेंगे, जो इस प्रकार के लोग हैं जो संगठन को तोड़ने की कोशिश करते हैं? देखिए, हर किसी का अपना अपना। हमारे प्रमोद जी अभी मीटिंग में बोले थे कि संस्कार और पालन दोनों में फ़र्क होता है। तो जिसका पालन हुआ होगा और जिसको संस्कार मिला होगा, वो आदमी, ये व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता है हमने बोला है कि कौन किसको लूटा, बताए कोई? कि हमारे पास था क्या कि कोई लूट लेगा? तो ये सब कहने की बात है, कहने सुनने में अच्छा लगता है। लोगों को बोलने दीजिए, सुनने दीजिए। हम सभी लोगों को कहेंगे इस तरीके की ओछी टिप्पणी ना करें। संगठन कैसे एक हो, आपके पास अगर अच्छा विचार है तो किसी माध्यम से आप अपनी विचार को यहाँ तक पहुँचाइए। उसका बहुत साधन हो सकता है, फ़ोन करके अपने विचार को पहुंचाइए, सोशल मीडिया पर रख करके विचार को पहुंचाइए, और पॉजिटिव इस बात को ध्यान रखें, मर्यादा में रख करके, मर्यादित बात बोल करके अपनी बातों को आप किसी स्तर से, जिस लाइन से ना हो तो चिट्ठी लिख के भेज दीजिए। मेरे लेटर पैड पे आप एड्रेस उड्रेस सब डाला हुआ है। तो बात पहुँचाने का, वही तो बोले संस्कार और पालन, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर अच्छे आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत तरीका है इस दुनिया में बात पहुंचाने के लिए। तो इससे सरल माने आने वाला भविष्य तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक तो सबसे बेटर है, अपने बातों को आप किसी भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जहां चाहें वहां। उन लोगों का जिनका उम्मीद टूट रहा है और आगे आपकी जो बैठक होंगी उसके विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, किसी का उम्मीद टूट रहा है तो उस उम्मीद में तो हम भी हैं। हम देखिए, हमसे जो भी लोग व्यक्तिगत बात करते हैं, फ़ोन पे या टेलीफोनिक या मिलते हैं, हमने कभी किसी को ही नहीं कहा है कि आप सब काम छोड़ करके और संगठन के प्रति नेतागिरी कीजिए। हमारी जिससे भी बातें होती है, किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो भी हमसे बात करता है, हम सबको यही कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो कुछ कीजिए, कुछ करते हुए संगठन को समय दीजिए। ये ना कि छोड़ के समय दीजिए। नेतागिरी नहीं करना, नेतागिरी करना है तो किसी भी पार्टी का झंडा ढोइएगा तो नेताजी आपको कोई लोन वोन वगैरह वगैरह करा देंगे, लेकिन यहाँ पे नेतागिरी कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अपनी काम को करते हुए, नहीं कुछ आता है, कम से कम आप इंटर है ना भाई, तो ABCD तो पढ़ा सकते होंगे, इससे ज़्यादा, इससे कम तो कोई नहीं है। अगर ABCD भी पढ़ाइएगा तो 10,000 रुपये महीने का कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सांख्यिकी स्वयंसेवक के राज्य स्तर के अपनी पैठ रखते हैं सभी लोगों में। धन्यवाद अभिषेक जी का। और लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों के बाद, लगभग 3 या 4 वर्षों के बाद यह मीटिंग हो रही है। राजेश जी हैं हमारे साथ में, समस्तीपुर से, अपनी पैठ हमेशा दिखाते हैं और लोगों के बीच बने रहते हैं। सभी लोग इनका मान सम्मान भी करते हैं। सबसे पहले सर का स्वागत है। सबसे पहले आपको इस चैनल को मेरे तरफ से नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मभूमि और कर्मभूमि के तरफ से आपको प्रणाम, धन्यवाद। सादर प्रणाम। और हमारे तरफ से नहीं,
हमारे जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक के मेंबर हैं, हम एक सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं। कोई हमको ये लालच नहीं है कि हम जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कमेटी में हैं, कुछ नहीं। एक सांख्यिकी स्वयंसेवक के नाते मैं आज इस वीर कुंवर सिंह के धरती पर से आप लोग को पुनः एक बार वो दिन याद कराने जा रहा हूँ जिस दिन के लिए हम लोग इतने लालायित हैं। मैं कभी नहीं मनोज जी को कहता हूँ, मनोज जी अगर हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो वो अपनी बात, हमने उनको आग्रह किया, मनोज बाबू आपके पास कोई साक्ष्य है तो हमारा 8 तारीख का मीटिंग कैंसिल रहेगा, आप एक डेट फिक्स करें और उस डेट में प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में एक बैठक करेंगे और उस बैठक में सारे लोगों को आप पारदर्शित कर दीजिए कि हमारा काम स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, पशुपालन विभाग में हुआ है, गृह विभाग में हुआ है, राजस्व विभाग में हुआ है। हुआ कुछ नहीं और लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप अगर दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो हम समस्तीपुर से नहीं, प्रदेश कमेटी से आग्रह करेंगे कि वैसे लोगों को नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई करवाएंगे। हम लोग अब हमारे साथ धैर्य का बंधन टूट रहा है। हमारे संगठन को बर्बाद करने के लिए ऐसे लोग इसमें जुड़ गए हैं और कहते हैं कि काम हुआ नहीं, विभाग बटा गया, आपका इतना सीरियल नंबर में है। हम मनोज बाबू आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो आप लेकर के आप एक प्रदेश कमेटी को छोड़ दीजिए, आपके जो भी लोग संपर्क में हैं उनसे एक डेट रखिए और जहां आप मीटिंग रखिए उसमें 38 जिला के लोगों को बुलाने का कैपेसिटी हम ज़रूर रखते हैं। इसलिए कि आज तक तो हम किसी से कुछ लिए नहीं, सिर्फ लिए तो एक राजस्वा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हम वैसे लोगों को मैं पुनः एक बार आपके चैनल से आगाह करने जा रहा हूं कि अगर वो गलत हमारे साथ अगर उपयोग कर रहे हैं तो प्रदेश कमेटी को मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का उत्तराधिकारी है आपके पास। आपके देखने वाले लोग, आपको चाहने वाले लोग, जहां आपकी पैठ है, उन लोगों से क्या कहेंगे? जैसे इस आज बैठक हुई है, आगामी बैठक होने वाली है, उसके विषय में भी आप बता दें। देखिए, हमारा मेन मकसद है जो हमारा उम्र ढलते जा रहा है। पहले हम अकेला थे, 2 हुए, 2 के बाद अब 3 हुए, 3 के बाद आगे दिन में हम 4 हो जाएंगे, हम 2 हमारे 2 4। तो आने वाला जो समय है हमारा उम्र लगभग 40 साल होने जा रहा है। तो आने वाला दिन ये हम बहुत उम्मीद के साथ पात्रता परीक्षा पास हैं। एक पूरे बिहार में बिना पास, बुरा नहीं मानेंगे, हम चैनल पर बोल रहे हैं, टोला सेवक, एनीबडी, बहुत सारे संगठन के लोग हैं जिनको हमारे माननीय विकास पुरुष, बिहार के बादशाह माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने सीधे उनको मान लीजिए मानदेय फिक्स कर दिए और एक पात्रता परीक्षा पास युवा को एक तरफ कर रहे हैं जो हम युवा को एकदम रोजगार देने जा रहे हैं और एक तरफ पात्रता परीक्षा पास युवा को रोड पर ला करके और कहे थे जो ज़्यादा हल्ला करोगे तो रोड पर ला देंगे। आज अगर हमसे अगर कोई गलती हुआ तो उस गलती को माफ़ी करते हो। अगर बच्चा गलती कर ले तो उसका पिताजी उसको क्या मर्डर कर देंगे कि उसको माफ़ कर सकते हैं ना। अगर मान लिया जाए कि हमसे गलती हुआ तो माफ़ कर दें और हम लोगों को दाल रोटी नहीं नमक रोटी का उपाय कर दें। हम बारंबार नमस्कार करेंगे। बिहार के जाने माने पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का नाम चलता है। ये पूरे बिहार में अगर कोई कहीं के कोई मुख्यमंत्री हैं तो बिहार में भी एक माननीय विकास पुरुष हमारे हैं। तो हम लोग को सिर्फ नमक रोटी का उपाय कर दे, यही आशा उम्मीद के साथ आज का बैठक हमने प्रदेश कमेटी को हम ही आग्रह किए थे कि बहुत दिन हो गया एक बैठक का आयोजन किया जाए। और आयोजन रखने का और एक मकसद था, हमारे ही जिला के अभी वित्त मंत्री महोदय हैं, उन्हीं के गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे जिला के सचिव हैं रंजित राम जी, उनके विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पारिवारिक संबंध है इनके साथ।
उनके आवास पर भी गए थे, घर पर गांव में, वहाँ उनसे मिले थे तो कहते कि आप लोग पटना आवास पर आइए, जो यहाँ आइएगा तो सारी बात को हम अपना असर से विभागीय कार्रवाई आप पर माने देखेंगे। तो आज हमारे जिला के सचिव रंजीत जी हैं, इनके नेतृत्व में और प्रदेश कमेटी को नेतृत्व में आज माननीय वित्त मंत्री महोदय से मिले और उन्होंने बड़ी अच्छा लहजा में आश्वासन दिया कि आपकी फाइल पर हम विभाग से बात करते हैं और मंगल या बुधवार तक आप लोग समय दीजिए, उसके बाद हम पुनः आपको बताएंगे जी आपका काम कहाँ फंसा हुआ है और क्या है, से विधि सम्मत हम पहले पता करके उसके बाद आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे समस्तीपुर के राजेश जी और अभी साथ में हमारे सर है रंजीत जी हैं। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है जी। आपको भी नमस्कार सर। बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? लगातार मीटिंग में रहते हैं, लोगों के बीच बने रहते हैं। नहीं, हम तो यहाँ हमारे राजेश भाई बोले 8 दिन पहले मीटिंग हुई थी हम लोग का, अपने कॉन्फ्रेंस हुआ था मोबाइल पे, तो ये हमको बताया कि जी रंजीत जी विजय बाबू को बोलिए, आपके बहुत करीबी हैं और क्षेत्र के हैं, बताइए उनको, चलिए सब आदमी इकट्ठा होकर चलते हैं भाई, जो ही दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए हम लोग का करेंगे। तो यही पर सब आदमी अपना अति विचार के इसके बाद आज हम लोग आए हैं विजय बाबू के यहाँ। वहाँ गए तो मिले तो उन्होंने आश्वासन दिए और लिए और बोले कि आज सोमवार को नहीं मंगलवार तो आप जाएंगे अपना विभाग से पता करके, इसके बाद सारा चीज़ हम डिक्लेयर आपको बता देंगे कि क्या आपके अति है सो। ठीक है, एक उम्मीद दिए, वही ना बोले कि हम सारा चीज़ बता देंगे डिक्लेयर। हम लोग बोले बहुत कि सर सबको दिए, हम उनको प्रणाम करके बोले कि सर सबको दिए दाल रोटी का जगह कुछ हम लोग को भी कुछ दे दीजिए बस। फिर भी अगर आश्वासन मिला है तो सभी लोगों को बैठ जाना चाहिए या अपनी एकता को बरकरार रखते हुए? एकता को बरकरार रखना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे भी पहले हमने लगातार अभिषेक जी हैं, चाहे अन्य लोग हैं, लगातार मुख्यमंत्री तक मिले हैं, आश्वासन भी मिला है जी, लेकिन फिर भी जो है कि नतीजा जीरो आता है। नहीं तो उम्मीदें पर ही ना, हम लोग तो उम्मीद पर ही हैं, सरकार के ही उम्मीद पर है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं जो है सो। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ में है हमारे मित्र है प्रमोद जी, ये भी आए हुए हैं, अपनी बातों को रखेंगे और बहुत दिन के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवकों के ग्रुप में आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एएस भी आज तक के नाम से ही अपने चैनल का नाम रखा है। चलिए, इसके लिए मैंने पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, आपके हर एक शब्द का अलग ही मायने रहता है। इसको लेकर आप सांख्यिकी स्वयंसेवकों को क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, लगातार आप सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें एक सही जगह पर सरकार ले जाए, फिर भी जो है कि कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस संगठन में शक्ति होती है मिलता उसी को सब कुछ है। हमारा संगठन बहुत हद तक बिखरा हुआ है। अगर आज आप प्रत्येक जिला के कमेटी को बुलाइए या प्रखंड कमेटी को बुलाइए तो हमें लगता है 25-50 की संख्या ही पहुंच पाते हैं और सरकार से तक अपनी बातों को पहुंचाने का धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी एक माध्यम है। इससे लगता है कि हम और हमारी मांगें जिंदा है और हमें यह चीज़ सरकार से चाहिए जिसके चलते हम लोग धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं। तो इसलिए संगठन को एक होना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। किसी भी बेतुकी बातों को दरकिनार करते हुए, देखिए नौकरी होगी तो हवा में नौकरी नहीं होगी, किसी न किसी माध्यम से कागजी तौर पर ही होगी। कुछ लोगों का कहना है कि काम हो चुका है, तो काम होने का कोई ना कोई प्रोसेस होता है, किसी न किसी विभाग में लेटर जारी होगा, ऑफिशियल लेटर जारी हो, तो वैसा कहीं कुछ दिखता नहीं है, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। तो इसी सब के चलते हम लोगों का संगठन कमज़ोर पड़ रहा है। लोगों में क्या कहें कि कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। कुछ उन लोगों को मानने वाला है जो हाँ काम हो चुका है, और जबकि आधिकारिक कोई ऐसी सूचना है नहीं। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी हुए, समस्तीपुर जिला अध्यक्ष रंजीत जी हुए और राजेश जी हुए, और जिला सचिव रंजीत जी हुए। वो लोग भी गए थे, आज सचिवालय भी गए हैं और बिहार सरकार के वित्त मंत्री माननीय विजय बाबू के पास भी गए मिलने के लिए। तो ऐसा कहीं कोई हलचल नहीं है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का के नाम की भी कोई चर्चा हो।
तो हमारा तो कहना यही है कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवक को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि एक होइए और एक संगठन एक मांग के नारा के साथ सड़क पर उतरना हो सड़क पर उतरिए, सुप्रीम कोर्ट चलना हो सुप्रीम कोर्ट चलिए, या फिर सरकार का पैर पकड़ना हो तो हम 72,000 हो, 14,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, एक बार पैर पकड़ेंगे, एक बार सड़क पर उतरेंगे या एक बार हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे लगेगा क्या कि देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि संख्या बल मायने रखता है, जिसकी ज़्यादा संख्या होती है मिलता उसी को सब कुछ है। इसका उदाहरण है शिक्षकों को देख लीजिए कि 11 महीने और 1500 से नौकरी शुरुआत करने वाले आज 40-45 पर पहुँच गए। मैंने शुरुआती में जो है सो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी आशा कर्मी को, आज पहले 1,000 मानदेय हुआ 2,500 हो गया। तो संगठन है, संगठन में शक्ति होती है। अगर संगठन एक नहीं होगा तो फिर कहना मुश्किल है कि हम लोग को कुछ मिल पाएगा या फिर ऐसे ही जो है सो हम लोगों का जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार ने तो हम लोगों की 3 पीढ़ी को बर्बाद किया और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे 3 पीढ़ी बर्बाद हो ही, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं और क्या कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रमोद जी और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हम राम नीलेश दास जी। कहाँ से हैं? हम संपत प्रखंड से हैं जी। कौची कर रहे हैं आप पटना में? हाँ, कुछ ऐसे बेरोजगार हैं जी। पटना में बेरोजगार पड़े हुए हैं, न माई देता है खाएला न बाप देता है खाएला। एक तो लगभग किया था टोटल मैंने सांख्यिकी स्वयंसेवक में, हमको लगा कि चलो भाई लिखो फेंको काम मिल गया है, उसे कुछ ज़िंदगी गुजार। हमारा पत्नी भी विकलांग है, हम भी विकलांग हैं, चमार जाति से बिलोंग करते हैं, क्षुद्र से बिलोंग करते हैं, जो कि लोग क्षुद्र घोषित किए हुए हैं। आप लोग कहे थे बाबा जी माननीय आदरणीय परम आदरणीय नीतीश कुमार जी कि बेचारा कम से कम अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग भटक रहे हैं, आज तक सोच रहे हैं कि कम से कम दाल रोटी के जुगाड़ कर दें। मेरा पत्नी भी विकलांग है, हम क्या कहें। हम लोग सारे जिस दिन से गठन हुआ, बेचारा हमारा सचिव हैं चाहे सारे लेकिन अध्यक्ष मिलकर फलना मंत्री भी चुन किए, फलना मंत्री भी चुन, ये हो रहा है वो रहा, नया नया बहाना करके सब लोग के मने इस भ्रमित किए रखे हैं। कौन सा काम किए? कौन सा काम में है आप? कौन से काम में क्या है आप? पद का क्या नाम है आपका? ASB सांख्यिकी स्वयंसेवक है। सांख्यिकी स्वयंसेवक। कौची कहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि हम लोग के कम से कम दाल रोटी के जुगाड़ कर दीजिए, मानदेय की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि हम लोग के जीवन यापन कर सके। हम भी विकलांग हैं, मेरा पत्नी भी विकलांग है, उनसे हम पैर जोड़ के आग्रह करते हैं, विशेष आग्रह करते हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कि कोई आपको बरगला रहा है, फोन पर आपको बोलता है कि नौकरी हो गया है, लोग हाँ, आप घाटा सहित अनुदान मिलेगा। हाँ, अपने ही संघ के आदमी बोलते हैं, अपने ही संघ के आदमी बोलते हैं नौकरी हो गया है। हाँ, बैठले बैठले पैसा मिल रहा है। हाँ, बैठले बैठले रिटायरो हो गए, रिटायर भी हो जाएगा, रिटायरो भी कर दिए। पेंशन वगैरह का ही प्रावधान बोले हैं। नहीं, उन लोग कराए कि अब हमरा लग रहा है कि अब तो कहते कहते 5-6 वर्ष 10 वर्ष तक लगता है कि अब रिटायरो हो गए हैं। क्या कहिएगा उनको? कहिए थोड़ा मेरे चैनल के माध्यम से। हाँ, कि आप नौकरी बांट दी है, उसको बोलिए वहाँ से। हम देखिए, हम यही चाहते हैं कि बोलते रहिए। हम आदरणीय परम आदरणीय नीतीश कुमार जी के हम गोड़ जोड़ते हैं। हमारा संघ उनका जब भी यात्रा निकला है, हम गोड़ घर से आरती दिखाते हैं कि आज निकला है, तो लगता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक को कल्याण करेंगे। हम आज रो के कर रहे हैं, लेकिन समाधान यात्रा में विश्वास था कि कहीं न कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवक को अभी उद्धार कर देंगे। वो बोले थे, सरकार आया था तेजस्वी गठबंधन में कि हमारा सरकार आएगा तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख के रोजगार देंगे। आज तक रोजगार नहीं दिए। भैया हम रो के बोल रहे हैं, हम सही में बोलते हैं कि आज मेरा स्थिति खराब है, जो कि स्थिति इतना दयनीय है कि नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी नहीं दिए। संविधान यात्रा में हम लोग गए, फार्म दिए, कहीं पर कोई अफसर देख रहे हैं, कोई सचिव देख रहे हैं, अरे ठीक है वो सांख्यिकी वाला है रे, बोला खाली देख के चिट्ठी रख लेते हैं, लेकिन उत्प्रेरक वाला के पास क्या है उनसे संबंध कि हाँ तू लोग पर भी तू लोग के ध्यान सोचेंगे। हम लोग के बारे में कहीं कुछ नहीं। लगता है कि अब उम्मीद टूट गया, लगता है कि अब जहर खा के आत्महत्या कर ले, जैसे घर से भगा देता है माँ बाप, फलना से भगा देता है। औरत बोलता है 10 गाड़ी, औरत विकलांग है, औरत लाठी पर चलता है। हम लोग अब कहाँ जाएंगे सरकार के छोड़ के? हम यही ऐसे आग्रह करते हैं, जे उनको मन में आए, जितना है ये मने अथी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से हम लोग के
कुछ व्यवस्था कर दे सर। हम लोग पढ़े लिखे हैं। आप कहते थे रेलवे में थे कि पढ़े लिख के आओ तो कंपटीशन के परीक्षा लेते थे गिट्टी टारे वाला से। आज देश के विकास करेगा युवा, उसको आज परीक्षा 1500 पर, ठीक है लालू जी के रीजन में हुआ था, लेकिन आज उसको 40,000 45,000 रुपया मिलता है। टोला सेवक के कुछ नहीं, पैसा दिखाओ, हर जन अति सर्टिफिकेट खरीदाओ, नौकरी होगा टोला सेवक के आधार पर। आखिर सांख्यिकी वाला परिसर का क्या आपसे दुश्मन है? आपके तो भी बच्चा है, अरे आपके भी तो बिहार में है देश तो विदेश में नहीं ना, आपका भी देश राज्य है। आप सर बाप माई हैं, हम लोग को जुगाड़ कर दीजिए सर, हम विकलांग हैं। विनती है, एगो कहावत यही है सर, आप उससे दिक्कत नहीं मानिएगा कि अगर न्यायालय होता, भगवान न्यायालय देते तो न्यायालय नहीं होता। अगर विद्या हो, सरस्वती माता विद्या देते तो विद्यालय नहीं होता। अगर दुआ से काम चल जाता तो श्रद्धालय नहीं होता। और कहने का मतलब है कि भाग से माने किस्मत से ऐसी किस्मत चमक जाए तो माने अति नहीं होता। हम यही कर रहे हैं भगवान से कि सर हम न्यायालय के शरण में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग के कर दीजिए सर, हम विकलांग आदमी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लिख के ही हम लोग के संघर्ष करके, चाहे सरकार के पीछे संघर्ष करके करना होगा, तब है ये हम लोग को कुछ लगता है कि नीतीश आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे। और भैया यही मैं कह के यही बात सबको समझ, पढ़ना ही लिखना से डॉक्टर बनता है, इससे संघर्ष करना होगा। धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद। तमाम लोग मौजूद थे यहाँ पर, अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। सांख्यिकी स्वयंसेवक के ग्रुप में थे, सांख्यिकी स्वयंसेवक के सभी लोग, वरीय लोग जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, जानते हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद। तमाम लोगों का शुक्रिया। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।